तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियाओ फैन और यान फेंगजियान वैली में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ गए थे क्योंकि फेंगजियान वैली के फिश क्लैन से कुछ रिलेशन थे। लेकिन जैसे ही वो लोग फेंगजियान वैली में पहुंचते हैं तो अचानक से वहां बहुत सारी बेल बजने लगती है, जिसके कारण फेंगजियान वैली के सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया था कि कोई वहां आ गया है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में बहुत सारे स्टूडेंट्स उन दोनों का पीछा करने लगते हैं जिनसे वो लोग बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ की बेल अपने आप ही बजे जा रही थी, जिसके कारण उन स्टूडेंट्स को बड़े आराम से उनकी लोकेशन पता चल जा रही थी। इसलिए जियाओ फैन बीच में आ रहे सभी स्टूडेंट्स को मारने लगता है, लेकिन तभी वो पिछले एपिसोड वाला एल्डर वहाँ पहुँच गया था। साथ ही उन्हें कई सारे स्टूडेंट ने चारों तरफ से घेर लिया था। तो ये देखकर जियाओ फैन एक बहुत पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करके उनमें से कई स्टूडेंट्स को पीछे करके वहां से निकल जाता है। लेकिन यान के जाने से पहले ही वो एल्डर उसे एक बैरियर में कैद कर लेता है, जिससे यान बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी वो एल्डर और वो स्टूडेंट्स यान को स्पिरिचुअल चेन से पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे बच के यान इधर उधर भाग रही थी। उसी वक्त जियाओ फैन दूर से छुप के उस बैरियर पे एक अटैक कर देता है, जिसके कारण उसमें एक क्रैक बन जाता है। तो उस क्रैक को तोड़ के यान वहां से भाग जाती है, जिसके बाद वो जियाओ फैन के साथ वहां से दूर जाने लगती है, जहां जाते हुए वो जियाओ फैन को जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। इधर ली जुन भी उस एल्डर के पास आ जाता है और उस एल्डर से कहता है कि आपको उन दोनों के बारे में हमें पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि हम सब अलर्ट रहते। ये सुन के उस एल्डर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जूनियर होने के बाद भी ली जुन उसे समझा रहा था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इधर ली जुन ये सब बात आके वेले मास्टर को एक पोर्टल के थ्रू बता देता है। तो वेले मास्टर उससे पूछते हैं कि वो दोनों वही तो नहीं थे जिन्होंने उन फिश मॉन्स्टर के एक एल्डर को मारा था। इस पे ली जुन कहता है कि ऐसा होना मुमकिन है। तो ये सुन के वेले मास्टर उससे कहता है कि अगर आज हमारे पास वो ट्रेजर होता जिसे लाने के लिए तुम गए थे तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाती, पर अब ऐसा नहीं है, इसलिए हमें उसके बिना ही काम चलाना होगा। तो फिलहाल के लिए सभी स्टूडेंट्स को अलर्ट रहने के लिए बोल दो और ध्यान रखना कि कोई भी वेले से बाहर ना जाए। दूसरी तरफ हम बियाओ की आंट को देखते हैं जो रेंग वेंग के पास आती है, जो एक बीस्ट की मदद से उस गोल्डन फीनिक्स के ब्लड को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन वो फीनिक्स बहुत ज्यादा झटपटा रही थी। तो रेंग वेंग उसे मार देता है और उसका ब्लड इकट्ठा करने लगता है। तभी रेंग वेंग बियाओ की आंट को वहां देखकर कहता है कि हमने एक बीस्ट का तो ब्लड इकट्ठा कर लिया है, अगर हमें बाकी दोनों बीस्ट भी मिल गए तो हमारा क्लैन सबसे ताकतवर हो जाएगा। इसके बाद वो बियाओ की आंट से बोलता है कि मैंने तुम्हें जियाओ फैन के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, तो क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला? इस पे वो बियाओ की आंट रेंग वेंग को बता देती है कि शायद जियाओ फैन के दिल में रोजी के लिए फीलिंग्स है, जिस कारण उसने रोजी को कई चांस मिलने के बाद भी नहीं मारा। तो ये सुन के रेंग वेंग कुछ नहीं बोलता और रेंग वेंग वहां से चला जाता है। अगले दिन हम उसी एल्डर को देखते हैं जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ जियाओ फैन और यान को पकड़ने जा रहा था, क्योंकि उसको यकीन था कि वो लोग आसपास ही हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक वेले की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन ली जुन उसे जाने से मना कर रहा था, लेकिन वो ली जुन की बात नहीं मानता। इधर हम जियाओ फैन और यान को देखते हैं, जहां जियाओ फैन बोलता है कि अगर वो बेल नहीं बचती तो हमारे हाथ कोई ना कोई सबूत लग जाता, पर हमें उस बेल से बचना होगा, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि वो हम कैसे करेंगे। इस पे यान कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ी देर बाद वो एल्डर अपने स्टूडेंट के साथ वहां आ जाता है और जियाओ फैन को एक पहाड़ी पर देखकर उसका पीछा करने लगता है। इधर यान पीछे से छुपकर उनमें से एक स्टूडेंट को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ जियाओ फैन भी दूर भागते भागते मौका मिलने पर वहां से निकल जाता है, जिसके कारण उस एल्डर को भी समझ आ गया था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो वापस उसी जगह आता है जहाँ से उसने जियाओ फैन का पीछा करना शुरू करा था। तो उस जगह उसे एक लेटर दिखता है जिसपे यान ने उसे लिखा था कि अपना एक आदमी हमें देने के लिए थैंक यू। ये देखकर उस एल्डर को गुस्सा आ जाता है। इधर हम बियाओ की आंट को देखते हैं जो पहले वाले एल्डर से बात करते हुए कहती है कि अगर आज बियाओ जिंदा होती तो बहुत अच्छा होता। तभी हम एक अजीब से पैलेस को देखते हैं जिसमें से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आगे यान उस लड़के को अपने वश में करके उससे पूछने लगती है कि तुम फेंगजियान वैली के लोग अपने बंदों को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लेते हो। इस पे वो बंदा यान को एक लीफ ट्रेजर दिखाते हुए कहता है कि इसको जलाने पर आसपास के स्टूडेंट्स को हमारी लोकेशन मिल जाती है। उसी वक्त जियाओ फैन उस एल्डर से बच के वहां आ जाता है और उस बंदे को टॉर्चर करते हुए उससे पूछता है कि हमारे वैली में जाने पर बेल अचानक से क्यों बजने लगी और हम जहां जहां जा रहे थे सिर्फ वहां बेल क्यों बज रही थी। क्या पूरी वैली में कोई फॉर्मेशन बनी है?
इस पे वो बंदर जियाओ फैन को बताता है कि वैले में कोई फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि हमारे पास एक क्रिएचर है जिसे हमने पालतू बना लिया है, जो बहुत तेज भागता है और किसी भी दूसरे क्लैन के बंदे को हमारी वैले में देखकर उन बेल्स को बजा देता है। तो जियाओ फैन ये सुन के उस बंदे से पूछता है कि तुमने उस क्रिएचर को पालतू कैसे बनाया, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो इसके बाद जियाओ फैन उससे फिश मॉन्स्टर और फेंगजियान वैले के रिलेशन के बारे में पूछता है, लेकिन उसे इस बारे में भी नहीं पता था। इसलिए जियाओ फैन डिसाइड करता है कि वो आज रात फिर से फेंगजियान वैले जाके इस बात का पता लगाएगा। इधर वो एल्डर अपने स्टूडेंट्स के साथ वापस आ जाता है, जहाँ ली जुन को पता चल जाता है कि उस एल्डर के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट कम है। तो वो इस बारे में एल्डर से पूछता है, लेकिन वो एल्डर उसे बिना कुछ बताए अंदर चले जाता है। इसलिए ली जुन उन स्टूडेंट से बोलता है कि अब कोई भी वेले से बाहर नहीं जाएगा। इधर हम यान को देखते हैं जो रैबिट को पका रही थी। तभी जियाओ फैन उससे वो रैबिट लेकर उस पे कुछ मसाले डाल देता है, लेकिन यैन अब वो रैबिट खाने से डर रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके अंदर जहर हो सकता है। तो जियाओ फैन उसे पहले रैबिट खा के दिखाता है। तभी जायरो वहां आके उन दोनों को कुछ बताने की कोशिश करता है। तो वो दोनों उसकी बात समझते हुए फेंगजियान वैली के गेट के थोड़ी दूर आ जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा हलचल थी। तो उन दोनों को ये देखकर समझ नहीं आता कि वहां क्या चल रहा है, पर जियाओ फैन उस पर ध्यान ना देते हुए वैली के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने चला जाता है। और यैन उस हलचल को देखने जाती है, जहां वो देखती है कि बहुत सारे फिश मॉन्स्टर्स वैली के गेट के सामने खड़े हैं, जिन्हें फेंगजियान वैली के लोग रोक रहे हैं, क्योंकि वो फिश मॉन्स्टर अपने एल्डर की मौत से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। तो ये मौका देखकर यैन अपनी पावर से उन सबको आपस में भिड़वा देती है। इधर जियाओ फैन चुपके से वैली के अंदर पहुंच जाता है, जहां तभी अचानक से जायरो की आंखों से रोशनी निकलने लगती है, जिसके कारण उसे सब चीजें स्लो स्लो दिख रही थी और वो उस क्रिएचर को भी देख पा रहा था, जो दूसरों के आने पर बेल बजाता था। तो जियाओ फैन जायरो की मदद से उस क्रिएचर को पकड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर जियाओ फैन को देखकर बेल बजा देता है। पर जियाओ फैन जायरो की मदद से बच जा रहा था, साथ ही वो भागते भागते उस क्रिएचर को भी पकड़ लेता है। इधर गेट पर उन फिश मॉन्स्टर्स ने कई सारे फेंगजियान वैली के लोगों को मार दिया था। तो ली जुन वहां आके फिश मॉन्स्टर्स के सामने एक फायर की लाइन खींच देता है, जिसके बाद वो वहां की जिम्मेदारी उस एल्डर को देकर वैली के सीनियर एल्डर से मिलने चला जाता है। दूसरी तरफ जियाओ फैन एक जगह छुप गया था। तभी अचानक से जायरो को कुछ होने लगता है और उसके अंदर से भी वैसा ही ऑरा निकल रहा था जैसा कि जियाओ फैन के अंदर से निकलता है, पर जियाओ फैन उसे ठीक कर देता है। तभी वो ली जुन और उसकी साथी को कहीं जाता देखता है, तो वो भी उसका पीछा करने लगता है। इधर ली जुन अपनी साथी के साथ एक जगह पहुंच गया था, लेकिन तभी उसके सामने एक फायर की लकीर खिंच जाती है। तो ली जुन एक पैलेस की ओर देखकर कहता है कि हम सीनियर एल्डर से मिलने आए हैं। इस पे सीनियर एल्डर उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और वैले के गेट पर इतने सारे फिश मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। इस पे ली जुन उन्हें कहता है कि वो सब अपने एल्डर की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, इसलिए हम सब आपकी मदद लेने आए हैं, क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट मर गए हैं। इधर जियाओ फैन चुपके ये सब सुन रहा था। तभी उस सीनियर एल्डर को जियाओ फैन के वहां होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उस पे अटैक करता है, लेकिन जियाओ फैन सही समय पर बच के वहां से दूर हट जाता है। तो सीनियर एल्डर को लगता है कि ये सब उसका वहम था, इसलिए अब वो ली जुन और उसकी साथी के साथ फिश मॉन्स्टर से मिलने निकल जाता है। इस तरफ जियाओ फैन धीरे धीरे उस सीनियर एल्डर के पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उस फॉर्च्यून टेलर ने उसे बताया था कि एंशिएंट विच क्लैन अब नहीं रहा और उसकी कई बुक्स अलग अलग सेक्ट्स के पास है। तो जियाओ फैन को लग रहा था कि हो सकता है उसे यहाँ उनमें से एक बुक मिल जाए जिससे वो बियाओ को जिंदा कर पाएगा। उसी वक्त जियाओ फैन को वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो अपने ऊपर एक कवच बना लेता है और धीरे धीरे पैलेस तक पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ का गेट बंद था। तो जियाओ फैन उस पे अपनी एनर्जी डालते हुए उसे खोल देता है, लेकिन पैलेस के अंदर जाते ही वो गेट फिर से बंद हो जाता है। तो जियाओ फैन उस पे ध्यान ना देते हुए उस पैलेस को एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ जायरो को उस जगह पर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। साथ ही जियाओ फैन का भी वहाँ तेजी से दिल धड़क रहा था। उसी वक्त वो दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से बहुत एनर्जी निकल रही थी। तभी जायरो उस जगह पर कूदकर उसके ऊपर लगे पत्थर को तोड़ने लगता है, क्योंकि उसके नीचे बहुत ज्यादा लावा था, पर उससे वो नहीं टूट रहा था। तभी अचानक से आसपास का ऑरा जायरो के अंदर जाने लगता है और
वो पत्थर भी टूट जाता है, जिसके बाद उसके अंदर का लावा एक जमीन पर बनी पिक्चर में भरने लगता है। ये देखकर जियाओ फैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए जियाओ फैन अपनी स्टिक बाहर निकाल लेता है। उसी वक्त वो पिक्चर एक फॉर्मेशन बनाती है, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा बीस्ट बाहर निकलता है, जो जियाओ फैन की ओर गुस्से में देख रहा था। इस तरफ गेट पर फेंगजियन वैली के स्टूडेंट्स उस फायर लाइन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ फिश मॉन्स्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं और उन स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं। उसी वक्त आसमान बिल्कुल नीला हो जाता है और वो फिश मॉन्स्टर्स एक एक करके एक टोर्नेडो में फंसने लगते हैं, जो उसी सीनियर एल्डर ने बनाया था। इस तरफ जियाओ फैन उस बीस्ट से लड़ रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, पर जियाओ फैन हार नहीं मान रहा था। दूसरी तरफ उस सीनियर एल्डर के आते ही वो फिश मॉन्स्टर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उनका कैप्टन सीनियर एल्डर के पास आके उनसे कहता है कि तुम जो भी हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर सीनियर एल्डर उसे अपने प्रेशर से घुटनों पर ले आता है, जिसके बाद वो उसे चेन से पकड़ लेता है। तो वो कैप्टन सीनियर एल्डर से कहता है कि तुम लोगों ने हमारे एल्डर को मारा है, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तो सीनियर एल्डर अपने बंदे से इस बारे में पूछता है। इस पे वो बंदा बताता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, ऊपर से हमने उसे नहीं मारा है। तो ये सुन के सीनियर एल्डर वहाँ पड़ी कुछ लाशों को ध्यान से देखते हैं, जिसे यैन ने मारा था, और इस बात का पता उस सीनियर एल्डर को चल जाता है। इस तरफ जियाओ फैन का लड़ते लड़ते काफी खून बह गया था, लेकिन तभी उसकी स्टिक सारा खून एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण जियाओ फैन बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब वो अपनी पूरी ताकत से उस बीस्ट से लड़ने लगता है, लेकिन उस बीस्ट को अब भी ज्यादा कुछ नहीं होता और वो बीस्ट जियाओ फैन को जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से एक बड़ा सा बंदर जियाओ फैन को बचा लेता है। तो जियाओ फैन देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जायरो है, जो बहुत खतरनाक बन चुका था। अब जायरो उस बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।